हम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा मंगल की करेंगे। वैदिक ज्योतिष में मंगल का क्या स्थान है, मार्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मंगल दोस्तों घरों में सेनापति है। सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति है, यानी मंगल एक ऐसा सैनिक है जिसके हाथ में हथियार है, ए सोल्जर विद विपन। तो अनुशासित रहते हुए राजा यानी सरकार के आदेशों का पालन करना व करवाना, ये मंगल का काम है। इसलिए मंगल साहस का, पराक्रम यानी करेज, और निर्दयता का, क्रूरता का, दबंगई का यानी कि दबाव देना है, लेना नहीं है, इन चीज़ों का कारक है। जुझारूपन यानी कि सभी तरह की स्थितियों से निपटने की अक्षमता आपके अंदर कितनी है, इसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। आपकी फाइटिंग एबिलिटी, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, महत्वपूर्ण कार्य करना और फिर दृढ़ निश्चय के साथ उन पर टिके रहना, मंगल इस चीज़ का भी कारक है। इसके अलावा जितने भी साहस और कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट यानी कि प्रतियोगिता के माहौल के क्षेत्र हैं, मंगल उनका कारक है। बॉक्सिंग है, रेसलिंग है यानी कि जो स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स है, इसके अलावा पुलिस, सेना, आर्मी, इन सब चीज़ों का मंगल नैसर्गिक रूप से कारकत्व रखता है। साइंस ने बहुत बाद में बताया, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि मंगल एक लाल रंग का गर्म ग्रह है। महर्षि पराशर ने, महर्षि भृगु ने, वराहमिहिर ने ये हजारों साल पहले ही बता दिया था कि एक रेड हॉट प्लेनेट है। मंगल इज ए रेड हॉट प्लेनेट। तो लाल चीज़ें, अग्नि का मंगल इनका कारक है। अब जिस तरह अग्नि के सकारात्मक रूप भी होते हैं और नकारात्मक रूप भी होते हैं, उसी तरह मंगल के भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप हैं। मंगल एक गर्म ग्रह है, सैनिक के गुण रखता है, अग्नि का कारक है। तो पुलिस, सेना, मिलिट्री, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्समैन, इसके अलावा रेपिस्ट, क्रिमिनल यानी अपराधी, मर्डरर, टेररिस्ट, लूटपाट, झगड़ा, डिस्प्यूट्स, इल्ज़ाम लगना, कर्जा, इन सब चीज़ों का भी मंगल कारक है। इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व कर सकता है, ये भी आदमी को बना सकता है। इसीलिए जब भी आप कुंडली में मंगल देखें तो साथ में चंद्रमा यानी मन और बुध यानी बुद्धि, इनकी स्थिति जरूर देखें। चंद्र और बुध को जरूर देखें। इसीलिए जब भी आप मंगल यानी साहस और डेयर जज करें किसी का, तो चंद्र और बुध साथ में देखें, तभी पता चलेगा कि मंगल कैसा है। दैट्स वाई मार्स नीड्स डायरेक्शन। मंगल को दिशा चाहिए होती है, साहस को दिशा चाहिए होती है। इसीलिए अग्नि का कारक होने के नाते जो अग्निशमन विभाग है, फायर फाइटर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, मंगल उनका भी कारक है। दोस्तों, शिव पुराण में एक विवरण मिलता है कि भगवान शिव एक बार लंबे वक्त तक समाधि में थे, तो उनके पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने उस बालक को पृथ्वी यानी धरती माता को दे दिया पालने के लिए। इसीलिए मंगल धरती पुत्र भी कहलाते हैं। जमीन के यानी लैंड, मकान, जायदाद, इन चीज़ों के भी मंगल कारक हैं। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंगल अग्नि कारक तो जठरांगनी यानी कि डाइजेशन, पाचन तंत्र की अग्नि को भी रिप्रेजेंट करता है। रसोई, किचन, होटल, रिजॉर्ट में भी मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शादी या विवाह के फेरे लेते वक्त जो मंडप की आग होती है, वो भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल सूत्र, सिंदूर यानी पवित्र बंधन, सैक्रेड लीगल रिलेशन, इनका भी मंगल कारक है। इसीलिए मंगल मांगल्य का भी कारक है। मंगल दोस्तों लस्टफुलनेस, सेक्सुअल इंटेंशंस का भी कारक होता है कि वो आपके अंदर कितना है। अब मंगल रक्त का स्वामी है, ब्लड सिग्निफिकेटर है, तो खून के रिश्तों का स्वामी भी मंगल होता है। थर्ड भाव का कारक होता है, तीसरे भाव का कुंडली में। तो जो आपके भाई बहन हैं इन जनरल, विशेष करके छोटे भाई बहन, उनका मंगल कारक है। छोटे भाई बहन से आपके संबंध कैसे रहेंगे, वो भी मंगल बताता है। मंगल दोस्तों मेल फ्रेंड्स यानी कि पुरुष मित्रों का कारक भी है,
और कुंडली में मंगल छठे भाव का कारक भी होता है, 6th हाउस। तो शत्रु, दुश्मनी, झगड़े, फसाद, कन्फ्लिक्ट्स, कर्जे यानी लोन्स, दुर्घटना, रोग, संघर्ष, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, इनका कारक भी है मंगल। शत्रु, हथियार, सुइयां, निडल्स, तकनीकी क्षेत्रों का भी मंगल कारक है। इसलिए मंगल इंजीनियरिंग का कारक भी है, सिग्निफिकेटर ऑफ इंजीनियरिंग। सभी तरह की इंजीनियरिंग में मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जितने भी औजारों के तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र होते हैं, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होती हैं, उनमें मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी तरह की चोट, इंजुरी यानी ऐसी चोट जिसमें खून बहे, वहाँ मंगल की भूमिका होती है। इसीलिए मंगल सर्जरी और सर्जन्स, डॉक्टर्स का भी कारक है। सभी तरह के झगड़े, पुलिस थाना, मंगल इनका कारक है। अगर पुलिस थाने के बाद कोर्ट केसेस आ गए तो वहाँ शनि आ जाता है। पुलिस थाने तक अगर रहे तो मंगल का रोल होता है। इसके अलावा मंगल अपनी बात को मजबूती से रखने और फिर उसको डिफेंड करने यानी कि तर्क शक्ति और फिर दृढ़ निश्चय से अपनी कही हुई बात का सामना करना, उसका भी मंगल कारक है। इसलिए मंगल वकील यानी वकालत के क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। शारीरिक अंगों में अगर समझे तो मंगल मसल्स का, ब्लड का, बोन मैरो डेंसिटी का, दिमाग का, पित्त की थैली, गाल ब्लैडर का, इनका कारक है। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर, उसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल आपकी सुरक्षा का कारक है। ब्लड इन्फेक्शंस, पाइल्स, सर्जरी, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, चिड़चिड़ापन, क्रोध, जल्दी जल्दी नर्वस होना, इन सब चीज़ों का मंगल कारक है, इन रोगों का। इसके अलावा चंद्रमा के साथ मंगल महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। तांबा, कॉपर मेटल जो होती है, अनाज में जौ और लाल मसूर की दाल, गुड़, लाल फल, सेब, चीकू, अनार, इनमें मंगल की भूमिका होती है। मंगल इनका भी कारक है। मेष और वृश्चिक राशियां जो कि सिर और गुप्तांग से संबंध रखती है, इन राशियों का मंगल स्वामी है। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इन 3 नक्षत्रों का मंगल स्वामी है। मंगल अपने परम मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में नीच का फल देता है। नीच का मंगल होने पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और अपने परम शत्रु शनि की राशि मकर में मंगल उच्च का फल देता है। 10वें भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है 10वें भाव में मंगल के पास। दक्षिण दिशा का स्वामी है मंगल, इसलिए क्योंकि कुंडली में 10वां घर दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है। पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल होने पर कुंडली मांगलिक कहलाती है। कि जिस भाव में बैठे वहाँ से चौथी, 7वीं और 8वीं 3 पूर्ण दृष्टियाँ होती हैं। कुंडली के 4 भावों को मंगल मजबूती से प्रभावित करता है। मेष और वृश्चिक लगन का मंगल स्वामी होता है। कर्क और सिंह लगन में मंगल योग कारक होता है, की प्लेनेट, मुख्य ग्रह होता है। धनु और मीन लगनों में भी मंगल शुभ फल देता है। बुध के लगन है मिथुन और कन्या, शुक्र के लगन है वृष और तुला, और कुंभ लगन में मंगल जनरली अशुभ फल देता है। सूर्य, चंद्र और गुरु से मंगल का मित्रवत संबंध रहता है। बुध, शुक्र, शनि, राहु से मंगल शत्रुता रखता है। दोस्तों, मंगल युवावस्था का भी प्लेनेट है, यूथफुलनेस का। अगर मंगल आपके जन्मांक में मजबूत है तो 55 की उम्र में भी आप 35 के दिखेंगे। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है और सूर्य से जब 17 डिग्री तक की दूरी हो मंगल की डिग्री में, तो मंगल अस्त कहा जाता है, अप टू 17 डिग्रीज। लेकिन प्रैक्टिकली, वास्तविकता में, जब मंगल 3-4 डिग्री की दूरी तक होता है सूर्य से, तभी अस्त होता है। जब मंगल जन्मांक में अस्त होता है तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मंगल कब खराब होता है? जब मंगल शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, शनि राहु के प्रभाव में हो, 6, 8, 12 भावों का स्वामी हो मंगल, या 6, 8, 12 भावों के स्वामियों का प्रभाव मंगल के ऊपर आ रहा हो, तब मंगल अशुभ हो जाता है। मंगल पाप कर्तरी दोष में हो, यानी मंगल के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हों। कुछ विशेष नक्षत्र हैं, जैसे आर्द्रा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, यहाँ भी मंगल अशुभ हो जाता है, काफ़ी आक्रामक हो जाता है। हाथ में दोस्तों अगर निमन पर्वत, मंगल का जो निमन पर्वत रहता है, यानी कि अंगूठे से अगर आप देखें तो अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा,
ये अगर यहाँ पर जाली बनी हुई हो और ये निमन पर्वत अगर पिलपिला हो, यानी कि जब आप इसको दबाएं तो ये उठे नहीं, तो ये खराब मंगल की निशानी है। और मंगल पर्वत पर या मंगल रेखा, जीवन रेखा से जो अंदर की तरफ रेखा जाती हुई दिखती है वो मंगल रेखा होती है। इन पर अगर क्रॉस हो, जीवन रेखा के शुरू में जाली बनी हुई हो, तब भी मंगल अशुभ होता है। अगर अंगूठे का पहला पर्व, ऊपर वाला जो पहला पर्व है, अगर वो छोटा हो और साथ में नाखून भी अगर छोटा है, ये भी अशुभ मंगल की निशानी होती है। व्यवहारिकता में अगर समझें तो मंगल अगर आपका अच्छा है तो आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति अच्छी रहती है, साहसी रहेंगे आप, स्वभाव में साहस रहेगा, भाई बहनों से अच्छी बनेगी, सरकारी कामों से सहयोग मिलता है, जमीन जायदाद मकान का सुख रहता है, शरीर में रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, चेहरे पर आपके लालिमा रहेगी, दिमाग तेज काम करेगा, निर्णय आपके सही साबित होंगे जो भी आप निर्णय लेंगे, पार्टनरशिप्स, गृहस्थी अच्छी चलती है, नेतृत्व करने की अक्षमता होती है आपके अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज़, तर्क शक्ति यानी कि अपनी बात को मजबूती से रखना और फिर तर्कों से उसे साबित करना, ऐसा आपका स्वभाव रहेगा, दृढ़ निश्चयी रहेंगे। ये सब गुण व्यक्ति में होते हैं, इसीलिए मंगल इंजीनियरिंग और वकालत के क्षेत्र का भी कारक है। मुश्किल परिस्थितियों में आप घबराएंगे नहीं, क्रोध और जो एग्रेशन है आपका उसके अंदर संतुलन रहेगा, जल्दी घबराहट या नर्वसनेस आपको नहीं होगी। यू विल सर्वाइव इन टफ सिचुएशंस, अगर मंगल आपका अच्छा है तो। जीवन में अनुशासन की इम्पोर्टेंस आप समझेंगे, अनुशासित जीवन रहेगा, सुबह जल्दी उठने के लिए आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मंगल खराब है तो, दूषित है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वो कमज़ोर रहेगा, कोई ना कोई रोग आपको लगा रहेगा। मंगल अगर आपका खराब है तो पाइल्स यानी बवासीर, सर्जरी, रक्त विकार, ब्लड इन्फेक्शंस, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मलिटी, ये सब समस्याएं मंगल आपको दे सकता है। पाचन तंत्र की गंभीर समस्या भी मंगल के खराब होने से हो सकती है। पंचम भाव से अगर मंगल का संबंध हो, विशेष करके महिलाओं में, तो सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन यानी कि ऑपरेशन से बच्चा होने की संभावना बढ़ जाती है। मंगल अगर खराब है तो रिश्तों में आपको समस्या आएगी, गृहस्थ जीवन में ये परेशानी देगा, झगड़े हो जाएंगे, भाई बहनों के साथ संबंधों में परेशानी रहेगी, कर्जे, ऋण, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, झगड़े बहुत रहेंगे। अनावश्यक रूप से जमीन जायदाद के झगड़े रहते हैं, अपनी ही जमीन जायदाद मकान के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है मंगल अगर खराब है तो। दोस्तों, क्रोध के कारण, आपके व्यवहार के कारण आपकी किसी से नहीं बनेगी, छोटी छोटी मुश्किलों में आप स्थितियों से भागेंगे, उनका सामना नहीं करेंगे, आपके महत्वपूर्ण निर्णय गलत साबित हो सकते हैं अगर मंगल खराब है तो। बार बार चोट दुर्घटना जीवन में होती रहेगी। क्या करना चाहिए अगर मंगल खराब है तो? मंगल जीवन में समस्या दे रहा है, मंगल की खराब दशा चल रही है, तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, मंगल अगर कमज़ोर है, नीच है, तो आपको हर रोज़ थोड़ा ही सही गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। तांबे का एक कड़ा अपने वर्किंग हैंड में, राइट हैंड में, आप गंगा जल से धोकर मंगलवार या रविवार को धारण कर लें। संभव हो तो मंगलवार को नमक ना खाएं और हर रोज़ लाल चंदन का गोल तिलक राउंड अपने मस्तक पर लगाएं। मंगल आपका अच्छा होगा। हनुमान जी की उपासना करें। अगर मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानी है, विवाह होने में विलंब हो रहा है, झगड़े बहुत हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो हनुमान जी की उपासना करें, मंगलवार का व्रत रखें। हनुमान जी को हनुमान मंदिर में चमेली का तेल, पीला सिंदूर, लंगोट, पताका, त्रिकोणीय ध्वजा, झंडा रहता है जो, वो लाल फल, सेब, बेर, चीकू और गुड़ अर्पण करें और घर पर आकर फिर चमेली के तेल का ही दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें। एक बार सुंदरकांड का पाठ करें। पाठ के बाद एक वक्त बिना नमक का भोजन आप कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो सात्विक भोजन के साथ आप ये सारी पूजा कर सकते हैं, लाभ आपको निश्चित दिखाई देगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से भी मंगल मजबूत होता है। भगवान शिव की उपासना से भी दोस्तों मंगल मजबूत होता है। आप
जल के अंदर लाल चंदन का पाउडर थोड़ा सा डालकर वो जल भगवान शिव को अर्पण करें और वहीं पर बैठकर 5 मिनट मंत्र जपें ओम नमः शिवाय और 5 मिनट मंगल का मंत्र जपें ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जप करें, इस प्रयोग से भी मंगल आपका मजबूत होगा। दोस्तों, अगर मंगल अस्त है, पापाक्रांत है, आत्मविश्वास की आपके अंदर कमी है, बार बार चोट चपेट से आप परेशान होते हैं, तो सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर या बैठकर 5 मिनट एक मंत्र का जप करें ओम श्री रामदूताय हनुमंताय महाप्राणाय महाबलाय नमो नमः। फिर से सुने दोस्तों, ओम श्री रामदूताय हनुमंताय महाप्राणाय महाबलाय नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से आपके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी, अद्भुत लाभ आपको रहेगा। दोस्तों, आप सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, मंदिर में, कहीं भी अनार या बेर का पेड़ लगाकर, बेर का पौधा, अनार का पौधा लगाकर उसकी देखभाल अगर करते हैं तो भी आपका मंगल मजबूत होता है। मंगल की वजह से बार बार स्वास्थ्य खराब होता है, बार बार चोट दुर्घटना का खतरा आपको रहता है, होती रहती है चोट या दुर्घटना, सर्जरी का खतरा हो, तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान बाहुक का आपको पाठ करना चाहिए। श्री राम जी या हनुमान जी के सामने आप बैठिए, घी का दीपक जलाइए और गुड़ का भोग लगाइए, 2 मिनट राम राम जपिए। इसके बाद हनुमान बाहुक, ये एक 10-15 रुपए की पुस्तक होती है जो सभी धार्मिक दुकानों पर मिल जाती है, जो पुस्तक बेचते हैं, उसका पाठ कीजिए। हिंदी में कीजिए, संस्कृत में कीजिए, आपकी इच्छा है, निश्चित लाभ आपको दिखाई देगा। मंगल की वजह से अगर कर्जों से आप परेशान हैं, चाहकर भी कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही है, बार बार झगड़े अपयश मिल रहे हैं, तो आप शहद अपने हाथों से शिवलिंग पर लगाइए और उसके बाद जल अर्पण कीजिए, लाल फूल अर्पण कीजिए शिवलिंग पर, और इसके बाद घी का दीपक जलाकर 2 मिनट ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और मंगल देवता के 108 नामों का उच्चारण कीजिए शिवलिंग के पास ही बैठकर। ये 108 नाम आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। 3-4 मंगलवार में ही लाभ आपको निश्चित दिखाई देगा। मंगल की दोस्तों कैसी भी परेशानी हो, गृहस्थ जीवन में तनाव हो, झगड़ों से आप परेशान हैं, संपत्ति का विवाद है, मुकदमेबाजी, लीगल कॉम्प्लिकेशन से आप परेशान हैं, तो हर मंगलवार को एक आप अद्भुत प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग आप रात 11 से 1 के बीच में कीजिएगा, 11 से 1 के बीच रात में कीजिएगा। श्री राम जी या हनुमान जी के सामने बैठिए, घी का दीपक जलाइए और 11 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जरूर आपको लाभ दिखाई देगा। इसके अलावा मंगल को मजबूत या संतुलित करने के लिए आप मंगल के मंत्रों का जप भी हर रोज कर सकते हैं। हर रोज सुबह नहा धोकर आप घी का दीपक जलाइए और 10 मिनट मंगल का कोई भी मंत्र है उसको जपिए। लाल आसन पर बैठिए या आसन पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, मंगल का तांत्रिक मंत्र जप लीजिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम भौम भौमाय नमः। इनमें से कोई भी आप मंत्र 10 मिनट जप लीजिए, लाभ आपको जरूर दिखाई देगा। दोस्तों, ये सारे उपाय आप डायरेक्ट कर सकते हैं मंगल को मजबूत या संतुलित करने के लिए। कैसा कोई भी आपका लगन है, कोई भी राशि है, बिना ज्योतिषी परामर्श के ये सारे उपाय आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लाभ आपको निश्चित दिखाई देगा। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।